नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा कि गरिमा रुद्र से बदला लेने के लिए एक चाल चलती है और एक चाल में असफल होने के बाद वो दूसरी चाल चलना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या गरिमा उस चाल में सफल हो पाती है या नहीं। तो चलिए कहानी आगे की शुरू करते हैं। रुद्र को कल गरिमा का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह रुद्र पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात रुद्र को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। गरिमा प्रिया और रुद्र दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रही थी। अब प्रिया को लगने लगा कि गरिमा उतनी बुरी लड़की नहीं है और रुद्र को देखते ही गरिमा की आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता था। प्रिया गरिमा के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद गरिमा उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती दिलवाने लगी। पहले तो प्रिया मना करती थी, लेकिन बाद में उसे भी इन सब चीजों की आदत पड़ गई। अब वह रोबिन के साथ भी घूमने निकल जाया करती थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग करना, पार्टियां करना, उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। रुद्र उसे मना करता, परंतु वह रुद्र की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे रुद्र से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। गरिमा ने प्रिया की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी डलवा दिए गए। अब प्रिया का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह से भटक चुकी थी। अब उसे भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। रुद्र उसे समझाता तो वह उल्टा रुद्र को ही बोलती, यार गरिमा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। फिर रुद्र चुप हो जाता। 3 महीने बाद प्रिया को पहचानना मुश्किल हो गया कि यह वही प्रिया है जो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वह प्रिया बिंदास और बोल्ड प्रिया में बदल चुकी थी। गरिमा ने पूरी कोशिश की रुद्र को पटाने में, लेकिन रुद्र तो प्रिया के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में गरिमा रुद्र को ले गई। रुद्र को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहां प्रिया भी होती थी और प्रिया का जो रूप उसे भा गया था, अब वह कहीं खो सी गई थी और प्रिया का वह बदला हुआ रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वह खून के आंसू रोता था। वह आज भी प्रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन प्रिया अब बिल्कुल बदल गई थी। वहां पर रुद्र अकेले बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। हॉल पूरा खचाखच भरा था, लेकिन रुद्र का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा प्रिया एकदम शॉर्ट सा ड्रेस पहनकर रॉबिन के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही है और रॉबिन उसे बार बार छू रहा था। रुद्र से ये देखा नहीं गया और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वह अपनी प्रिया को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के 2 बूंद छिलमिला गए, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक गरिमा रुद्र के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। रुद्र ने मना कर दिया, लेकिन गरिमा उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई और गरिमा कुछ ज्यादा ही मस्ती से डांस कर रही थी। वह रुद्र के एकदम पास गई और बहुत ही भद्दे तरीके से डांस करने लगी। रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह रुद्र को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे प्रिया की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और गरिमा अंदर आ गई। वह सीधा रुद्र के पास आई और रुद्र के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले आए रुद्र? रुद्र ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। गरिमा बोली, रुद्र मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो। उसने अपनी बाहें फैला दी। आज ये गरिमा पूरी रात के लिए तुम्हारी है। जैसा चाहो उसे प्यार करो। रुद्र को झटका सा लगा। उसने गरिमा को बोला, गरिमा तुम होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाओ। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। गरिमा बोली, ऐसा क्या है प्रिया के पास जो मुझमें नहीं है? कम ऑन डियर, आओ ना, आज की रात हम एक दूसरे में खो जाएं। ऐसा कहकर वह रुद्र को अपनी बाहों में भर चुकी थी। रुद्र ने उसे प्यार से हटाया और बोला,
सॉरी गरिमा, मैं प्रिया से आज भी टूटकर मोहब्बत करता हूँ। अब गरिमा को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, रुद्र, तुम जानते नहीं हो, गरिमा को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे पाकर रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो मेरे टुकड़ों पर पलती है, गरिमा को ठुकरा रहे हो और फिर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगी। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ गरिमा के गालों पर पड़ा। गरिमा सन्न रह गई। रुद्र का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोला, आइंदा से प्रिया के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना। ये मुझ पर नहीं चलने वाले, क्योंकि प्रिया जैसी लड़की के आगे तुम जैसी 1000 गरिमा भी कुर्बान। वो आज भटक गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि जितनी करीब से प्रिया को मैंने महसूस किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। यह कहकर रुद्र गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और गरिमा सन्न सी खड़ी रह गई। फिर थोड़ी देर बाद वो घुटने के बल बैठ गई और फफक फफक के रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न को दुत्कार के उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उसे अपनी खूबसूरती का, पैसों का और ताकत का सारा गुरूर, सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से रोने लगी थी। सुबह जब गरिमा उठी तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रुद्र के थप्पड़ की गूंज उसे अपने चेहरे पर ही नहीं, दिल पर लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दंभ सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे वो मिला। आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह रोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन रुद्र ने उसे मना कर दिया था। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वह बोर हो जाती, इसलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। गरिमा गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक! दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हो चुकी थी। गरिमा को कुछ भी याद न रहा। वह बेहोशी के आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लगे और वहां भीड़ लग गई। रुद्र अपनी बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देख वह खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वह मदद करने पहुंचा। उसने देखा दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी गरिमा की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, गरिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। गरिमा अब भी बेहोश थी। उसे सिर में चोट लगी थी। बहुत खून बह चुका था। उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टर ने तुरंत गरिमा को अटेंड किया। रुद्र पूरा दिन गरिमा के पास रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से गरिमा के पिता सेठ घनश्याम दास को फ़ोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले ही दिन लौट सकते थे। गरिमा की हालत खराब थी, चोट गहरी थी और खून काफ़ी बह चुका था। इस कंडीशन में रुद्र का मन उसे छोड़कर जाने को न हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। रुद्र ने लपक कर उनसे गरिमा के बारे में पूछा। देखिए, चोट ज़्यादा गंभीर है और खून भी काफ़ी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद और खून की ज़रूरत पड़े और इस लड़की का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक में भी फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ पर भी हमें ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला। 24 घंटे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, रुद्र ने कहा। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिए। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और चले गए। रुद्र का 2 यूनिट खून गरिमा को चढ़ाया गया। रात भर रुद्र गरिमा के पास था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे रुद्र का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे गरिमा को होश आया। उसने आंखें खोली
और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ माँ निकला। रुद्र ने जब गरिमा को आवाज सुनी तो वह गरिमा के पास गया। रुद्र को देखकर गरिमा चौंकी और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक से उसे कल रात का मंजर याद आ गया। उसे अपने आप से शर्म आने लगी। वह रुद्र की आंखों को नहीं सह पा रही थी और उसने अपनी आंखें झुका ली। रुद्र ने पूछा, कैसी हो गरिमा? अब कैसे फील कर रही हो? गरिमा ने कहा, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे और मुझे यहाँ कौन लाया था? रुद्र ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वो बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे के करीब गरिमा के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को ये बात पता चली कि गरिमा शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है तो भगदड़ मच गई। अब गरिमा के माँ बाप आ चुके थे। रुद्र वहाँ से निकल गया। उसे कॉलेज भी जाना था। गरिमा को 15 दिन बेड रेस्ट करनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कैसे रुद्र उसे खून से लथपथ लेकर आया, कैसे रुद्र ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। यह सब जानकर गरिमा की आंखों से आंसू की लड़ी फूट पड़ी। जिसे वह जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी, उसी ने ही उसकी जिंदगी बचाई थी। उसने जब रुद्र से पहली मुलाकात हुई थी तब से अब तक सोचना शुरू किया। उस दिन भी उसने प्रिया को बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर आया और मेरी जिंदगी बचाई। और मैंने क्या किया? यह सब सोच सोच कर वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपनी सोच से नफरत होने लगी। वह रुद्र के पास उसके माफ़ी मांगने के लिए तड़प उठी। अपने आप से उसे घिन आने लगी। गरिमा प्रिया के लिए भी सोच रही थी कि उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि रुद्र को उसकी पुरानी प्रिया लौटा दूंगी, तभी जाकर उसका प्रायश्चित पूरा होगा। गरिमा के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया था, क्योंकि अब गरिमा वो पुरानी गरिमा नहीं रह गई थी। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर, घमंड और बुरी नीयत को जला के राख कर दिया था। अब तो वह कुंदन जैसी चमक रही थी। आज रोबिन प्रिया को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें प्रिया की बॉडी छिप कम और दिख ज़्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, चमकदार सैंडल, ऐसा लग रहा था प्रिया प्रिया ना होकर किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वह रॉबिन के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब भी पी रखी थी। अचानक रॉबिन ने प्रिया के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। प्रिया को इन सब चीज़ों को देखने की आदत तो पड़ ही गई थी, लेकिन उसने रॉबिन से कहा, मत करो रॉबिन, एंजॉय करने दो, डांस डांस करो। रॉबिन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक रूम में पहुंच गया। प्रिया को हल्का हल्का सा नशा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे रॉबिन? रॉबिन की आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर प्रिया को पटक दिया और फिर जबरदस्ती किस करने लगा। प्रिया रॉबिन को मना करने लगी, कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिरी हुई थी। प्रिया को ऐसे करते देख रॉबिन को गुस्सा आ गया। उसने प्रिया के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से में बोला, साली, मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझे ही नखरे दिखा रही है। प्रिया का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह सोचने लगी कि अब क्या करूं। रॉबिन फिर से प्रिया के ऊपर झपटा। प्रिया ने बगल में टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और उसे रॉबिन के सिर पर दे मारा। रॉबिन बेहोश होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। प्रिया ने रॉबिन को अपने ऊपर से उतारा और लेटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक की और हॉस्टल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। गरिमा ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दे दी।
उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे ही बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर जाकर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता सा लगा। उसे रॉबिन का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करने लगी, जिस पर रॉबिन ने किस किया था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो रॉबिन ने दिया था उतार के फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे बड़ी शिद्दत से रुद्र की याद आ रही थी, पर अफसोस वह तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुजर गए, न गरिमा कॉलेज आ रही थी और न ही प्रिया। रुद्र को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे प्रिया की याद आ रही थी। अचानक गरिमा की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। गरिमा गाड़ी से उतरी। ये क्या? रुद्र चौंक गया। गरिमा अजीबो गरीब कपड़े पहने थी। गरिमा ने अपने बालों को कस के बांध रखा था, सलवार सूट पहनकर आई थी। उसे इस तरह से देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह चलती हुई सीधा रुद्र के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। रुद्र हचकचा गया और उसने गरिमा का हाथ पकड़ के पूछा, क्या हुआ गरिमा? तुम रो क्यों रही हो? गरिमा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, रुद्र, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। और वह पश्चाताप की आग में जल रही थी। रुद्र को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गरिमा है जिसका सिर घमंड से ऊंचा रहता था। रुद्र ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत। अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन गरिमा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार रुद्र से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और उसे माफ़ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। रुद्र ने कहा, गरिमा, मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था। बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ होती थी और आज वह भी खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ, जो आज मेरे पास गरिमा आई है वह पहली वाली गरिमा नहीं। रुद्र ने गरिमा के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक गरिमा के कपड़ों को देखकर बोला, यह क्या हाल बना रखा है? ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? गरिमा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी प्रिया ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, ऐसे ही बाल बांधती थी ना, इसलिए मैं भी प्रिया बनने की कोशिश कर रही हूँ। उससे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। यह कहते कहते अनायास ही गरिमा की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गालों को गीला करने लगा। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। रुद्र ने गरिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, गरिमा, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज़ ऐसे मत करो। तुम जैसे भी हो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें पता है, मैंने कपड़े देखकर प्रिया से प्यार नहीं किया था। ये जज्बात हैं जो दिल के दिल से मिलने पे निकलते हैं। रुद्र ने गरिमा का हाल देखकर विचलित हो रहा था। पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं रुद्र की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का नशा ऐसा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बात करते करते गरिमा की आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू भी अनवरत बह रहे थे। रुद्र गरिमा की मासूम बातें सुनकर भावुक होने लगा। उसे लगा कि वह बहक जाएगा। उसने प्यार से गरिमा के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, गरिमा, अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करो। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। गरिमा ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे
और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे इस जन्म में प्रिया से कर रहे हो। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। रुद्र से उसकी यह हालत देखी न गई। उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा। मुझे माफ कर देना गरिमा, पर मैं क्या करूं? मुझे प्रिया के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। कहते कहते रुद्र भी भावुक हो गया। गरिमा ने पूछा, कहाँ है प्रिया? दिखाई नहीं पड़ रही। रुद्र के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और वो बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो गई। गरिमा ने कहा, तुम चिंता मत करो रुद्र, प्रिया को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम से प्रिया मैं तुम्हें जब तक नहीं लौटा दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। रुद्र के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिन बाद गरिमा कॉलेज आई थी, इसलिए पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सबने गरिमा का हालचाल पूछा। और फिर, प्रिया कहाँ है रोबिन? सर्द स्वर में गरिमा ने रोबिन से पूछा। पता नहीं साली कहाँ चली गई। और उस रात की हुई सारी घटना उसने गरिमा को बता दी और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था गरिमा, लेकिन साली बच गई। गरिमा के पूरे तन बदन में आग सी लग गई। प्रिया के बारे में ऐसी बात सुनकर उसने एक जोर का थप्पड़ रोबिन को जड़ दिया और घुर्रा के बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या प्रिया को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से गरिमा के इस बदले हुए रूप को देखे जा रहे थे, जैसे सब ने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। दिव्या ने गुस्से में कहा, गरिमा, तुम पागल हो गई हो क्या? उस 2 टकी की लड़की के लिए तुमने रोबिन को थप्पड़ मार दिया। गरिमा बोली, पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अभी आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत का पहचान करना भी भूल गए। अरे, ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए? मुझे तुरंत ही प्रिया से मिलना है। कहाँ है वह? पता नहीं, वहीं होगी शायद अपने हॉस्टल के रूम में। दिव्या ने मुंह बना करके कहा। उसे गरिमा का यह बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई है कहीं नहीं गई। वह अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। रुद्र ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। उसने गरिमा और रॉबिन के दिए सारे गिफ्ट्स आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। उन 3 महीनों में वह क्या से क्या हो गई थी। उससे रुद्र की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वह रुद्र के पास जाए? वह बिल्कुल टूट सी गई थी। उन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वह बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जीकर क्या करेगी। उसने अपने दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई। तभी दरवाजा खुला और गरिमा अंदर आई। उसने प्रिया को इस तरह लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से प्रिया का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से में फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वहां वो तुम्हारे लिए पागल है और तुम अपनी जान देने जा रही हो। उसका क्या होता? प्रिया ने गरिमा को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा गरिमा उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहां से वह अभी अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो मुझे। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अब बस तुम्हारी उस दुनिया में नहीं जाना चाहती। गरिमा, मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। और वह पागलों की तरह हाथ जोड़कर गरिमा से जाने की मिन्नतें करने लगी। गरिमा ने प्रिया का यह हाल देखा और वो उसे देख नहीं पाई। उसने बहुत ही प्यार से प्रिया को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर उसे चुप करवाने लगी और बोली, प्रिया, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं ले जाने आई हूँ जिससे खुद मैं भी अभी अभी निकली हूँ।
बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ, क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। प्रिया गरिमा को देखने लगी। गरिमा की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। गरिमा ने आगे बोलना जारी रखा। प्रिया, आज तुम्हारे पास जो गरिमा आई है, वो पुरानी गरिमा नहीं है। पुरानी गरिमा तो कब की मर चुकी है। और ये जो गरिमा खड़ी है, उसकी दूसरी जिंदगी देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा रुद्र है। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक गरिमा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब गरिमा ने प्रिया को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे गरिमा और रॉबिन ने प्लान बनाकर उसे रुद्र से दूर किया, कैसे रुद्र ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे गरिमा की जान बची और कैसे वो रुद्र से प्यार करने लगी। गरिमा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी, मुझे मंज़ूर है। गरिमा हाथ जोड़कर प्रिया से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। प्रिया को जैसे होश ही ना रहा, वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वह पागलों जैसे चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे रुद्र मुझे मना करता रहा, लेकिन उसकी बातें भी मैंने नहीं सुनी। अब मेरी गलती थी। और फिर वह जार-जार रोने लगी। बार-बार रुद्र से माफ़ी माँगने लगी। प्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी है। उसे अपना ध्यान ही ना रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी यह हालत देखकर गरिमा घबरा गई। गरिमा को लगा प्रिया पागल हो गई है। उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से प्रिया के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह गरिमा की बाहों में झूल गई। वह बेहोश हो चुकी थी। गरिमा ने प्रिया को गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागी। प्रिया उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर प्रिया को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम, अपने देवता से यह वादा करके जो आई थी कि वही खिलखिलाती, हंसती, मासूम मुस्कुराती प्रिया उसे लौटाएगी, जिसमें रुद्र की जिंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, क्योंकि प्रिया के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं गरिमा अपने आप को मान रही थी। गरिमा प्रिया को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टर से मिली। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक पैर पर नाच रहा था। गरिमा ने अपने ड्राइवर को रुद्र को लाने के लिए भेज दिया था। रुद्र भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा प्रिया के पास जाना चाहता था, लेकिन गरिमा ने बताया कि वह डॉक्टर्स के पास है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। रुद्र को गरिमा ने कहा। अचानक रुद्र गरिमा के गले लगकर बच्चों की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। मेरी प्रिया को बचा लो गरिमा, मेरी प्रिया को बचा लो। वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊंगा। तुम जैसे भी कहोगी मैं सब करूंगा। बस मेरी प्रिया को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहूंगा। प्लीज़ गरिमा, मेरी प्रिया को बचा लो। वह बेहताशा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। गरिमा से रुद्र की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसके भी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे से बच्चे की तरह रुद्र को अपने सीने से चिपका लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, गरिमा बेटा, अब वो लड़की खतरे से बाहर है। उसे होश आ जाने दीजिए। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था। इसी वजह से वो बेहोश हो गई। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, कल तक उसे घर ले जा सकती हो। डॉक्टर सिसोदिया गरिमा के पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर भी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। थैंक यू। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डॉक्टर ने कहा।
और चले गए। रुद्र लगभग भागता हुआ अंदर पहुंचा। करीब 1 महीने बाद वो प्रिया को देख रहा था। वह कमज़ोर भी हो गई थी। रुद्र के दिल में हुक सी उठी। उसकी आंखें भर आई। प्रिया के पास पहुंचकर रुद्र ने प्रिया को पुकारा, प्रिया। प्रिया ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा ली। रुद्र ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है। जब प्रिया के जज्बात नहीं संभल रहे थे, तो वह फफक फफक कर रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो रुद्र, मैं बहक गई थी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना। प्रिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र की आंखें भी गीली हो गई। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह प्रिया को अपने कलेजे से चिपटा लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, प्रिया, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पर चढ़ गया है। प्रिया रुद्र से अलग होते हुए बोली, लेकिन रुद्र, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। रॉबिन ने मेरे साथ। और फिर वह फपक पड़ी। मैं तो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। मुझे अपने इस शरीर से नफ़रत हो गई है, जिसे रॉबिन ने छुआ है और मुझे अपवित्र किया है। लेकिन गरिमा ने मुझे बचा लिया। रुद्र चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? प्रिया, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। रुद्र, तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। और एक मैं कितनी बुरी हूँ, जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। रुद्र ने प्रिया को अपने आप से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्रिया, मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिया एक ना एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास ज़रूर वापस आएगी। और देखो, आज वापस आ गई। रुद्र ने प्रिया को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है, जितनी रात जाग के और रो के गुजारी हैं, उतनी रातें गिन गिन के बदला लूँगा। प्रिया ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तन से, मन से। जैसा बदला लेना चाहे ले सकते हैं। मैं उफ़ तक नहीं करूँगी और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे रुद्र का सीना अपने सिर पर पड़ी छत के समान लगने लगा, जो उसे अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया था और रुद्र जैसा, उसे तो सारे जहां की खुशियां मिल गई थी। अचानक से रुद्र को गरिमा का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गरिमा तो कब की जा चुकी थी, रुद्र और प्रिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय लिया था। उसने जो वादा रुद्र से किया था उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक थी। जो पाप उसने किया था, उसकी थोड़ी सी भरपाई वह कर पाई थी। दोस्तों, कहानी का ये पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। कहानी आपको कैसी लगी? ये कंप्लीट कहानी हो गई है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।